नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है। टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है तो वहीं अपनों का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह मिशन एमपी पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि शाह जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर हैं, ठीक उसी तरह से कुनबे की कलह को भी ठीक कर देंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर देखिए पहले रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के लिए केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन आए हुए हैं। महाकाल की नगरी में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने मन से कहा कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। दरअसल एमपी में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री 3 दिन के दौरे पर उज्जैन आए हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि इस विधानसभा में आपके सामने 2 ही विकल्प हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, और दूसरी ओर बीजेपी है जिसने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के कोने कोने में विकास किया है। आप किसी को भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत कीजिए। गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बताई। बीते 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने देश हित में भारी बदलाव किए। धारा 370 जैसे मामलों को कांग्रेस ने 70 सालों तक अटकाए रखा। कांग्रेस ने कहा था कि 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। मोदी जी ने धारा 370 5 अगस्त 2019 को एक झटके में हटा दी। राम मंदिर के मुद्दे को भी कांग्रेस ने सालों तक अटका, लटका और भटका रखा था। हम पर ताने भी मारे करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पीएम मोदी ने न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से ये मामला भी सुलझाया। इतना ही नहीं, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी कर दिया और अब तारीख भी आ गई है, 22 जनवरी। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का काम ही सिर्फ विरोध करना है। बीजेपी विकास की दिशा में कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। बीजेपी सरकार ने उज्जैन में भव्य महाकाल लोक बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में काशी, विश्वनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ का भी विकास हुआ। हमारा भारत चंद्रयान से चंद्रमा पर भी पहुंच गया है। ट्रिपल तलाक भी बंद किया, पाकिस्तान को सीधा करने का काम किया। इस दौरान शाह ने जनता से आह्वान किया कि मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने में योगदान दे। इसलिए आप कमल के फूल का बटन दबाइए और बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाइए, क्योंकि कमलनाथ की सरकार देश और प्रदेश के विकास और गरीबों के कल्याण में कोई योगदान नहीं दे सकती। भैया मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं। खैर, मध्य प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में राम मंदिर से लेकर राष्ट्रवाद और अन्य मुद्दों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस शाह के दौरे और उनके आरोपों को लेकर कई सवाल कर रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी से जनता का मन उब चुका है और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। राम मंदिर सनातन धर्म का है, न कि बीजेपी का। आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने ही विकास किया। उस वक्त नेहरू और गांधी के समय मोदी जी नहीं थे। कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान चला रही है, बीजेपी नफरत की।
बहरहाल चुनावी समर में ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों की गूंज सुनाई नहीं देती हो। इस चुनाव में हर एक मुद्दे को लेकर भुनाया जाता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आजादी के बाद हुए विकास और 9 सालों के विकास को लेकर चल रही सियासी जंग आने वाले समय में क्या रंग लाती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खास पैनल कांग्रेस प्रवक्ता है नीलभ शुक्ला जी। नीलभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ अनिल मूलचंदानी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शशानी जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से देखा जाए अनिल जी, अमित शाह जी का दौरा है और 3 दिन का ये दौरा है, क्या डैमेज कंट्रोल हो नहीं पा रहा था बीजेपी पे, या फिर कहीं ज्यादा समस्या पैदा होने की आशंका थी जिसकी वजह से शाह जी को 3 दिन के दौरे पर आना पड़ा? और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि अंदर खाने में काफी कुछ हलचल थी जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। और 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम के साथ चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए चुनाव लड़ती है। जनता के बीच में भी जाना है, कार्यकर्ताओं की वार्ता भी सुननी है, उनके विषय में क्या है। किसी भी प्रकार की नाराजगी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कांग्रेस की कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता जरूर चल रही है। प्रेरित किया है कमलनाथ जी ने, आग्रह किया है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। उसी का प्रमाण था कि परसों कांग्रेस कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता घुसे, उनने कालिक पोती दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा पर और उस पर चप्पलें मारी। आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गंदी ओछी राजनीति नहीं दिखेगी। कोई वरिष्ठ नेता इस प्रकार का बयान देता हुआ नहीं दिखेगा। आज इसका प्रमाण है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता दिग्विजय सिंह को जानती है, कमलनाथ को यहां कोई नहीं जानता। कमलनाथ जी तो इंदिरा गांधी और उनके बेटे राहुल संजय गांधी उनके सेवक रहे और मध्य प्रदेश में अचानक पिछले चुनाव में टपक पड़े और उन्हें मालूम नहीं चला कि उनकी सरकार चली गई। उन्हीं के लोग उनका समर्थन छोड़ के चले गए। और उन नेताओं का कहना था कि हम जब उनके पास किसी विकास की नीति को लेकर जाते हैं, जनता की समस्या को लेकर जाते हैं, तो फिर वो चलो 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 कर देते हैं और इसलिए हमने उनसे समर्थन वापस ले लिया। तो आज मध्य प्रदेश की जनता सोच रही कि ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को यह नहीं मालूम चला कि अपना कौन है, पराया कौन है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है, मेरी पार्टी टूट रही है। कांग्रेस अपने आप में सोचे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठित है और 135 से 145 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। ठीक है शुक्ला जी, जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा है, लगातार वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, डैमेज है तभी कंट्रोल हो रहा है, तो इसका मतलब डैमेज तो है। लेकिन आपने जिस तरह से कुछ सीटों को संभालने की कोशिश की और लगभग संभाल लिया, लेकिन फिर भी कुछ सीटें अभी भी हैं और वहां पर ऐसी कोई कवायद है या की जा रही है कि नहीं की जा रही है, अंदरूनी तौर पर की जा रही है कि आपको नहीं डर है कि उन सीटों से आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है? आपने पूछा अमित शाह जी के दौरे का, तो इंदिरा गांधी पर चले गए, राजीव गांधी पर चले गए। विषय पे बात नहीं करने की आदत है या विषय समझते ही नहीं है। 4 माह में अमित शाह जी के ताबड़तोड़ लगभग 10 से 12 दौरे हो चुके मध्य प्रदेश। मतलब हर सप्ताह अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। पहले इनकी विकास यात्रा फेल हुई, इनकी आशीर्वाद यात्रा की प्रक्रिया हुई। उसके बाद जब अमित शाह ने देखा कि स्थानीय नेतृत्व तो नाकारा है, इससे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ली। आपको वाक्य बता, 230 विधायक बाहरी प्रदेशों के बुलाए गए। आपने फिल्म देखी शोले, उसमें हरिराम नाइक एक कैरेक्टर हुआ करता था, इस तरह के उसमें क्या था कि तो 230 विधायक बुलाए गए बाहर के। उनको ये जवाबदारी दी गई कि आप गोपनीय रूप से प्रत्येक 230 विधायकों का विधानसभा का सर्वे करो। उस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट गोपनीय रूप से प्रदेश नेतृत्व ना बताए, मुझे बताया, गोपनीय सर्वे करके बताया। मतलब सीधी अमित शाह जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया था कि प्रदेश नेतृत्व नाकारा हो चुका है, इस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये तीनों आपसी फुटबॉल में उलझे हुए, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। उसका बतवा ये निर्णय लिया गया कि अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ली और मुख्यमंत्री जी का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया।
मामा जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते, मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो वो करेंगे, मामा जी आएंगे तो ये लाएंगे, मामा जी लाश में पैसा लगे देंगे, तमाम तरह की छोटी घोषणाएं चुन्नी साबित होगी। जब मामा जी ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, उनकी स्वयं शुरुआत होती है कि मैं जा रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री का चेहरा एन वक्त में बड़ी दृष्टि के आए। तो मेरे भाजपा के मित्र बताएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अभी तक तो शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, उनके नाम से घोषणाएं कर रहा था मंच पर साथी ठोक ठोक कर। अब बताए मुख्यमंत्री जी का चेहरा पर बोले नहीं है। केंद्रीय नेता बदले गोरे लगाने के बाद भी जब देखा कि प्रदेश में स्थिति संभली नहीं जा रही, कोई विकास की बातें हुई नहीं है, तो भ्रष्टाचार 50% सरकार चली है, मंत्रियों को लेकर नाराजगी की, आपसे प्रोटोकॉल है, तो आखिरी फैसला फिर फेंका मंदिर का, फिर फैसला देखा महाकाल लोक का। अरे महाकाल लोक तो आपके भ्रष्टाचार में आंखें भी डूबा हुआ। आपने कालों के काल महाकाल से भ्रष्टाचार कर दिया। ऐसी सरकार तो देखी ना सुनी ना, ऐसी पार्टी देखी ना सुनी जो पवित्र महाकाल लोक पर भ्रष्टाचार करता है। ठीक। उसके बाद आपने मंदिर का फैसला फिर कर दिया। अरे जनता आपके दखलों को बहुत अच्छे से जान रही कि आप ध्रुवीकरण के लिए खेल खेलते हैं, विकास के मुद्दे बात करने की न तो आपकी ताकत है, आपकी आदत है, आप करते हैं। आप सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और वोट कमाते भगवान राम के नाम पर। अरे देखो ये दीवा में एक काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम और सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, उसको मैं वोट के लिए छोटी राजनीति मत करो। बात करना तो विकास की बात करना, बात करना तो किसानों की बात करना, बात करो तो आदिवासियों की बात करना, बात करना तो महिला सुरक्षा की बात करो। कतरीन 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, 4 महिला गायब हो रही, उस पर बात करो। इनकी अंतिम रिपोर्ट 14 लाख महिलाएं देश से गायब है, प्रवासी पे उस पर बात करो। कोई जनता छोड़ करके मत करो, जनता के मुद्दों बात करो, किसानों के मुद्दे किसान आत्महत्या कर रहा है उस पर बात करो। ठीक शुक्ला जी, मैं आपके पास अभी लौटूंगा। आपकी आवाज भी थोड़ा साफ नहीं आ पा रही है, निवेदन है कि आप भी थोड़ा कर लीजिए। मैं अपनी टेक्नीशियन टीम से कहूंगा कि वो भी थोड़ा सा आवाज को थोड़ा सुधारे, क्योंकि आवाज इस पर दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, जिस तरह से देखें कि शाह जी जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं, जबलपुर में जिस तरह से वहां पर 1-2 सीटों पे जो मुखर हो रहे थे लोग बगावती तेवर, उन्होंने जिस तरह से उनको जो भी अंदर खाने में बात हुई है, लेकिन मैसेज मीडिया में यही है कि अच्छी खरी खोटी सुनाई है और अच्छे से उनको ये हिदायत दी गई है कि इस तरह से दोबारा नहीं, बल्कि पूरे जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने बुलाया, मीडिया से यही खबर एक संदेश पहुंचाया पूरे ऑल ओवर प्रदेश में कि जो बगावती तेवर अपना रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, वो अपने स्तर पे इस चीज को लेकर साइड हो जाएं या फिर पार्टी से समझौता कर लें, जो भी वो करना चाहें। तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि शाह जी की इस तरह की स्ट्रैटेजी से वाकई जो बगावती तेवर है वो कम हो जाएंगे? मैं सबसे पहले मेरे कांग्रेस के मित्र साथी से पूछना चाहता हूं कि इनको अमित शाह जी से इतना डर क्यों लगता है, ऐसा भय क्यों है, उनके दौरे से आपको दिक्कत क्या है? अरे प्रियंका वाड्रा जी मध्य प्रदेश में आई, हमें थोड़ी दिक्कत थी, जो अपने विचार रखने आए। अगर नेता यह भी काम नहीं करे, वरिष्ठ नेता इतना भी काम नहीं करे तो क्या करे? परंतु कांग्रेस को मालूम है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इतनी घबराहट, इतनी थरथराहट, और खास तौर पे कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे हैं। शायद निर्भय शुक्ला जी ठीक है सार्वजनिक मंच से स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु कांग्रेस के हर नेता को मालूम है कि जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने बयान दिया, क्या बयान दिया, जाकर नेताओं के कपड़े फाड़िए, उस कपड़े फाड़ के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी है। ये अभी किसानों की बात करते हैं, कौन से किसान? वो किसान जिन्हें पिछली बार आपने धोखा दिया। आपका राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आया, 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इतना अपमानित होने के बाद मध्य प्रदेश के किसान से आप उम्मीद करते हैं, जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया? आप लोगों ने क्या कहा था जब आपकी सरकार थी? मोदी वैक्सीन। आप मध्य प्रदेश में मौत का तांडव बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता को वैक्सीन ना लगे, यहां लाशें गिरे और हम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएं। आपको जनता बहुत अच्छे से जानती है, ये कमलनाथ नहीं, ये कपटनाथ है। कल कमलनाथ जी का एक वीडियो बनाया गया, एनिमेशन। अब ये हनुमान जी के पास गए हैं चप्पल पहनकर। अरे कमलनाथ जी, इसी को कपटनाथ कहते हैं। भगवान के द्वार अब चप्पल पहन के जा रहे हैं, और उस वीडियो में क्या कह रहे हैं? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। कमलनाथ जी को अभिमान और घमंड भरा हुआ है, वो चलो चलो का कीड़ा अभी तक शांत नहीं हुआ है। जो पिछली बार अपने नेताओं को चलो 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 करते थे, और उन नेताओं ने ही कमलनाथ जी को चलो चलो कर दिया। अभिमान और अहंकार इतना भरा है कमलनाथ जी में, उन्हें लगता है कि संजय गांधी आ जाएंगे आत्मा बनकर, इंदिरा गांधी आ जाएगी, उनकी आत्मा आ जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की जड़ें खत्म करेगी। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह का अपमान किया है, उनके पुत्र का अपमान किया है,
ये कांग्रेस का अपमान है। और मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि ये आज तक सुधरे नहीं है, ये फिर लड़ेंगे, फिर टूटेंगे और मध्य प्रदेश के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज कहीं उपचुनाव का फिर से ना आ जाए। इन झगड़ालुओं को दूर करो, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। इनको 5 साल और वनवास दो ताकि इनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदले, क्योंकि कांग्रेस कपट कर रही है। हनुमान जी के पास कमलनाथ जी जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। अरे कितना भगवान का अपमान करोगे। इसी को ढोंगी कहा जाता है, इसी को कपटनाथ कहा जाता है। ठीक है शुक्ला जी, भाषा दरिद्रता में लोगों को रखती हो आपके और आगे पार्टी सरकार में प्रदर्शित करो। यहाँ पर इस भाषा का भाषा दरिद्रता में प्रदर्शित करो हार की बौखलाहट में। अरे शुक्ला जी कम से कम अपने धर्म का सम्मान तो करो। अरे भूदेव, अरे ब्राह्मण पुत्र, कम से कम इतना तो करो। जिन लोगों ने सनातन की जड़ें खत्म करने का प्रयास किया, जिनने सनातन का विरोध किया, अरे उनके लिए तो कुछ बोलो। आपके अंदर के ब्राह्मण को तो जगाओ। अरे कब तक जमीर बेचोगे, कितना जमीर बेचोगे? आपको आपके घटक दल का एक पार्टी कहती है सनातन कीड़ा है, वायरस है, डेंगू है। अरे आपको अपनी कांग्रेस की राजनीति इतनी प्यारी थी कि आपके सनातन, आपके पूर्वजों का अपमान हो रहा था, आपको शर्म नहीं आ रही थी। आपको कांग्रेस का प्रवक्ता बने रहने का ऐसा जुनून सवार था कि आपके पूर्वजों का अपमान हो रहा था, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था, सनातन धर्म का अपमान हो रहा था। परंतु केवल एक प्रवक्ता की छोटे से पद की लालच में शुक्ला जी आप केवल कांग्रेस में बने हुए। कब जमीर जागेगा? कब आपका आत्मसम्मान जागेगा? कब आपका धर्म जागेगा? कब तक आप इस प्रकार से केवल एक प्रवक्ता के पद के लिए अपने पूर्वजों का अपमान करते रहे? ठीक अनिल जी, आपके ऊपर फेल हो चुके हैं, आप ये मान चुके कि आप हार चुके। अभी तो अधिकारियों को धमकारो कि जो छोड़ना मत। ये कौन सा लोकतंत्र बताइए आप मुझे? शुक्ला जी, लोकतंत्र क्या अधिकारियों के सवाल भी मंच में धमका रहे हैं कि जो कमल के फूल का साथ में से छोड़ना नहीं। आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं, ईडी का साथ दबाव बनाना चाहते हैं, इनकम टैक्स दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने विकास नहीं किया आपने कुछ कार्य किया होता जनता के बीच विकास का मुद्दा लेकर जाते। और विकास मुद्दा लेकर जा नहीं सकते। आप उत्तर के मंत्री गए थे, उनका तो बिजली का पावर तक डाल दिया गया था। आपको पता नहीं क्या थी। शुक्ला जी मुझे एक उत्तर दीजिएगा। जैसे कि उनके वरिष्ठ नेता जब भी आते हैं वो भाषण या संबोधित करते हैं जनता को, लेकिन वो मीटिंग करते हैं, रणनीति बनाते हैं और 1 to 1 चर्चा भी होती है जो नहीं माने हैं या मनाना है या फिर क्या हालात है जमीनी स्तर के। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आपका जब आता है वो आप सिर्फ भाषण के लिए ही बुलाते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो क्या वरिष्ठ नेताओं को नेतृत्व नहीं चाहिए या नेतृत्व की कमी है, क्या है? मैं भाजपा के मित्र थोड़ी गरिमा डिबेट को सही करके सुनना चाहे, बीच बीच नहीं बोले। तो मैं आपको क्या हुआ, इनके यहाँ पर सबसे पहले 79 टिकट की लिस्ट डिक्लेयर की गई, उसमें आधे हरल्ले विधायक लोग शफलिंग कर दिया गया, भाई भतीजावाद चला। सबका संतोष शुरू हुआ लगभग 50 सीटों पर। तो भाई भतीजावाद तो आपके यहाँ भी चला ना सर? देखा हमारे न्यूनतम बड़ी पार्टी महासंघ न्यूनतम इसको समझा गया पूरे मामले में पता सब कांग्रेस के साथ खड़े, सभी कांग्रेस के साथ खड़े। हमारे यहाँ बिल्कुल भी असंतोष नहीं है। इनकी फुटबॉल आज भी जारी है। अभी अमित शाह जी मीटिंग लेना पड़ रही है, लेकिन उनके प्रदेश क्षेत्रों तो नाकारा साबित हो चुका उनके साथ, वो समन्वय करा ही नहीं पा रहा। अभी तो वहां पर शांति पालना पड़ा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आगे समन्वय करा रहा, हमारे स्थानीय नेता भी समन्वय करा रहे हैं। नहीं आप ठीक है, भाई भतीजा बात ठीक है। अगर जीत वाली सीट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक नाम मत लीजिए कि बीजेपी कर रही है। उसी का तो 50 सीटों पर विरोध था, 79 टिकट डिक्लेयर किए गए थे, तो आज हारे विधायक को टिकट मिल जाएगा था। तो इनके अंदर समझ इनकी पार्टी हमें नहीं जानना है, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप मैं हम तो आप देखिए आगरा विकास की बात करें, आप की बातें खाने की बातें करें, आप विकास की बात करें, किसानों की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, प्रदेश के विकास की बात है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर कर्जे बात करें। कागज मत पढ़ो मेरे भाई, मुझे सवाल का जवाब दो। क्या कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह को गालियां खाने की पावर उसे सहमत है क्या? सुनिए मेरी बात, भाषा के प्रवक्ता आते हैं, सब एक तरह की भाषा रखते तरह की बोलते हैं। ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी, ऐसी पोएम पढ़ लेते हैं, आगे टीवी पर बिना पानी पिए बिना सांस लिए बोल जाते हैं। इसी भाषा आप बोल रहे हैं। अरे आप विकास के आंकड़े बताइए मुझे। आप
आज 48 सभापति उसके पर कर्ज कैसे, ये बताइए। 4 महिला का प्रतिदिन बलात्कार क्यों हो रहा है, ये बताइए। 4 बच्चे अगवा क्यों हो रही है, ये बताइए। किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो रहा, उन्हें यूरिया क्यों नहीं मिल रहा, वो बताइए। आदिवासी पर अत्याचार क्यों हो रहे, मुफ्त विसर्जन देने की घटना कर रही है आपकी पार्टी। मुफ्त विसर्जन करके भारतीय जनता पार्टी वीडियो बना के कर रहे हैं। आदिवासियों के अत्याचार में एनसीआर ने रिपोर्ट है, बंधुओं सबसे अव्वल उसको बात कीजिए। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, यूनिकरण की बातें मत कीजिए, हमारी पार्टी में भागना बंद कीजिए। आप 18 साल का हिसाब दीजिए पहले, किस तरह लोकतंत्र का रक्षा करते उस पर बात कीजिए। आप कैसे अधिकारी धमकाने की खबर का साथ नहीं देगा, उसको देखा जाएगा। ठीक है शुक्ला जी, मैं अब प्रदेश में आप लोकतंत्र का अनिल जी के पास जाता हूँ। अनिल जी, कुछ सवालों की, जैसे आपने सबसे पहले लिस्ट की शुरुआत की और सबसे लास्ट तक आप देते रहे, आपने उसमें भी लगभग उनसे पीछे रहे। हालांकि आप ये कह रहे थे कांग्रेस क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रही, क्यों नहीं कर रही। उन्होंने अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया, आपका अभी भी नहीं हुआ। अभी मीटिंग का दौर चल रही है, अभी भी मान मनोबल का दौर चल रहा है। तो आखिर इतना बीजेपी आगे क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, फिर भी इतना पीछे कैसे हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा में रहती है। इनके वचन पत्र की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है? आज जनता इनके वचन पत्रों को लेकर कर क्या रही है, कोने में रख देती है। वचन पत्र की सबने तारीफ की। इनके जो वचन पत्र है, वचन पत्र को देखिए, कौन सा वचन पत्र पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपने पोतों को बताते हैं कि दिग्विजय सिंह नाम का एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, जिसके कारण मेरी कमर टूट गई थी, खड्डे इतने थे, सड़क कब आती थी मालूम नहीं चलता था, बिजली नहीं होती थी। इस बीमारू प्रदेश बना दिया था, उसे स्वस्थ प्रदेश बनाने का हमने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके किए गए, हमारे किए गए कामों के आधार पर वोट मिलते हैं। हम वचन पत्र नहीं, हम अपने आप में एक उदाहरण है। नरेंद्र मोदी और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने देखा है। आज ये कहते हैं कि हम बहनों को 1500 रुपए देंगे, अरे हम तो दे रहे हैं। कौन भरोसा करेगा इन पर जिन्होंने किसानों को धोखा दिया? कौन भरोसा करेगा जो चलो चलो की राजनीति करते हैं? ऐसे मुख्यमंत्री को कौन करेगा? मुख्यमंत्री अपने ही वरिष्ठ नेताओं के कपड़े फाड़ने के लिए, आप देखिए, मतलब आप करवाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने सदन स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्ज मांगना, आप जब ध्यान प्राप्त करके अपने पार्टी के नेताओं से वरिष्ठ से पूछ कर आइए, अनिल जी बोलने दीजिए। 27 लाख किसानों का कर्ज मांग एजेंट के रूप में जानी जाती है, क्योंकि माँ बेटे दोनों अंग्रेज हैं, उनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इनको यही सिखाया है, फूट डालो, राज करो। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में फूट डाली गई। अरे मुझे तो अनिल शुक्ला जी पर दया आती है। इनका भविष्य क्या है? ये तो बेचारे मेहनत करते हैं कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, परंतु इनके वरिष्ठ नेता इन्हीं के कपड़े फाड़ने के लिए इनको प्रेरित करते हैं, जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। इनका क्या भविष्य है? ठीक है अनिल जी बहता है, उनके भविष्य को नकारने के लिए अपने दोनों बेटों को और दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि जयवर्धन स्थापित हो जाए। कौन इन शुक्ला जी को स्थापित करने की बात करता है? कांग्रेस में ऐसा कोई वरिष्ठ नेता जो कभी कहे कि नीलम शुक्ला को स्थापित करने का काम करना है? नीलम शुक्ला को कोई नहीं पूछता। थोड़े दिन के प्रवक्ता उसके बाद हटा दिए जाएंगे। परंतु कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को अपने बच्चों को स्थापित करने की चिंता है। इन कांग्रेस के नेताओं की कोई भविष्य नहीं है। इन्हें मालूम है थोड़े दिन का प्रवक्ता हूं, थोड़े दिन मंच पे जाने का मौका मिलेगा, उसके बाद कौन पूछेगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का नाश हो चुका है। ठीक है कुछ चंद सेकंड बचे हैं जी। शुक्ला जी आप अपनी बात रखें। लेकिन वंशवाद की लंबी घड़ी तो ये हार जाएंगे। अमित शाह जो आपके बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, तो गुल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता, और हमने क्रिकेट का सेक्रेटरी बना दिया उसको। तो वंशवाद की बात को हम करना करो, ज्यादा मतलब देखो तो लंबी पीढ़ी से बताऊंगा किसानों करने की बात कर रहा है। तो आपके सदन में मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। आपको बताइए कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल कपड़े फाड़ने के लिए पार्टी गया है क्या? चूंकि समय अब आगे नहीं है, इसलिए इस डिबेट में आगे नहीं ले जा पाऊंगा। इतना बता दीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी, आपका भी, घर में कपड़ा धोए। और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अभी आपने देखा, दोनों ही प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से काफी जाने माने चाणक्य कहे जाते
जाते हैं राजनीति की और बहुत जमीनी स्तर से चीजों को निकालते हैं और उन्हें निखारते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अमित शाह का मध्य प्रदेश में आना, दौरे करना और लोगों को वन टू वन चर्चा करना, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर उठे हुए नाराज नेता हो, वो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक असर छोड़ेगा और उन सीट पे जहां डैमेज है वहां पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश वो करेंगे और वो इसके लिए जाने जाते भी हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिर अपने अंदर भितरघात को कैसे मैनेज करेगी और कौन सा ऐसा बाण लेके आएगी जो कि उन्हें मैनेज कर सके। यहां तो अमित शाह मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आखिर क्या राहुल गांधी क्या प्रियंका गांधी, दोनों में से कौन मैनेज करता है, कौन इस सिचुएशन से उन्हें उबारता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कौन सी पार्टी अच्छे सपनों को संभाल के अपना चुनाव निकालती है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।